अस्सलाम वालेकुम। अगर आप में बदहज़मी रहती है, तेज़ाबियत का मसला है, गैस रहती है या जिस्म में ताकत कम महसूस होती है, तो इन सभी मसाइल को ठीक करने के लिए आज आपको बेहतरीन खाने की चीज़ें बताने लगे हैं जिन्हें आप अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी जिन्हें मॉडर्न साइंस में साबित किया गया है कि इनके खाने से मैदे और आंतों के मसाइल मुस्तकिल तौर पर बिना किसी दवाई के ठीक हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे किस वक्त और कैसे आपने खाना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं गट हेल्थ को कैसे और किन खानों से हम बेहतर कर सकते हैं। गट में हमारा पूरा निज़ाम इंहज़ाम शामिल होता है। मुंह, खुराक की नाली, मैदा, आंतें और एनस तक को गट कहते हैं और इसमें अरबों नहीं खरबों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कुछ हमारे जिस्म को फायदा देते हैं, जैसे हाजमे में मदद करते हैं। जो हम खाते हैं उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जिस्म में जज्ब करने में मदद करते हैं, और दूसरे होते हैं बैड बैक्टीरिया जो कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। अब समझने की बात यह है कि हमारे निज़ाम इंहज़ाम की खराबी की असल वजह क्या है। एक्चुअली जो हम खुराक खाते हैं उसकी वजह से हमारा निज़ाम इंहज़ाम खराब होता है। उस गलत खुराक से अच्छे बैक्टीरिया की तादाद कम होती है और बुरे बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। और साइंस के मुताबिक यही चीज हमारे अंदर गैस, कब्ज, तेजाबियत जैसे मसाइल पैदा करने की बड़ी वजूहात में से एक है। अगर आप इसे वक्त पे ठीक नहीं करते तो जिस्म में हाजमे के अलावा मुख्तलिफ किस्म के दूसरे मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मुस्तकिल थकावट रहने लग जाती है, बार बार बीमार रहने लग जाते हैं, जिल्द पे एक्नी के साथ जिल्द खराब होने लग जाती है। इसलिए अगर आप उन अच्छे बैक्टीरिया को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा रखते हैं तो उससे आपकी सेहत के सारे मसाइल में बेहतरी आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो खुराक बताने लगे हैं वो हमारी गट को हील करने में बहुत फायदा देती है। पहले नंबर पे कर्ड या दही है। दही में आपको काफी ज्यादा प्रोबायोटिक्स मिलते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। उसमें विटामिन B12 और कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इसके प्रोबायोटिक्स की वजह से हमारी गट में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक पेशेंट्स को 4 हफ्तों तक दही देने से उनमें गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा हो जाता है। हाजमे के मसाइल जैसे कब्ज में आराम मिलता है, कोलोन कैंसर और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बेहतरी आ जाती है। इसे जायकेदार और प्रोबायोटिक से भरपूर बनाने के लिए आप 1 कप दही लेके उसमें शक्कर या थोड़ा गुड़ शामिल कर सकते हैं। शुगर के मरीज अपनी शुगर के हिसाब से करें। इस दही को रोजाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले खाने से आप किसी भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट से ज्यादा प्रोबायोटिक खा लेते हैं। दूसरा तरीका, आप प्याज वाला रायता बना के खाया करें। पहली चीज, प्याज में आपको इनोलिन और फाइबर्स मिलते हैं जिन्हें मुफीद बैक्टीरिया अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप चाहें तो काला नमक और जीरा मिक्स करके खा सकते हैं। इससे गट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तीसरा तरीका, दही से बटर मिल्क बना के इस्तेमाल करें। शायद पिछली वीडियो में बटर मिल्क के बारे में आपको बताया है कि ये कैसे हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत ही जबरदस्त है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रहे, आपने कर्ड को रात में खाने से परहेज करना है और बेहतर है आप बाजार का दही खाने की बजाय घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करें। दूसरी चीज जो आप अपनी खुराक का लाजिम हिस्सा बनाएं वो जिंजर है, यानी अदरक है। अगर बात की जाए हमारे पूरे निज़ाम इंहज़ाम के लिए सबसे बेहतरीन हर्ब के बारे में तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज अदरक है। अगर आपको गैस का मसला है, पेट में दर्द होता है, कब्ज रहती है या तेजाबियत का मसला रहता है तो अदरक इन सारे मसाइल में साइंस से साबित शुदा है कि ये उनको फायदा देता है। इस पे कोई 16 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिसमें हाजमे की कुछ दवाइयों के साथ अदरक को कंपेयर किया गया तो अदरक उनसे बेहतर पाया गया या कुछ मेडिसिन के बराबर ही फायदा देखा गया। इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं, साथ में ये सोजिश को भी कम करता है, कुछ नुकसान देने वाले जरासीमों को खत्म करने की सलाहियत भी रखता है, हत्ता कि अदरक कैंसर को रोकने की सलाहियत भी रखता है। इसी वजह से अगर आप अपने हाजमे के सारे मसाइल को ठीक करना चाहते हैं तो अदरक को एक दफा कुछ अरसे के लिए लाजिम इस्तेमाल करके देखें। अब इसे किस तरह अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, उसके लिए पहली चीज, आप अपने खाने में इसे मिसाला के तौर पे शामिल करें, या आप इसके 1 इंच के टुकड़े को बारीक बारीक काट के पानी में बॉयल करके चाय की तरह पी सकते हैं, या फिर आप इसे दूध में भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा खाना जो आप गट हेल्थ के लिए लाजिम खाएं वो ओट्स हैं। जैसे कि पहले बताया है, अगर हमारी गट में मुफीद बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो फायदा ज्यादा होता है। अब इनको जिंदा रखने और ज्यादा करने के लिए आपको फाइबर्स की मिकदार ज्यादा करनी पड़ेगी, और सब प्लांट्स वाले खानों में फाइबर्स काफी ज्यादा होते हैं। जिस तरह होल ग्रेन्स हैं इनमें फाइबर ज्यादा होते हैं, लेकिन जो ओट्स हैं इन सबसे ज्यादा बेहतर रहता है, जिसमें बीटा ग्लूकान नाम का फाइबर ज्यादा होता है
और इसी की वजह से ओट्स को जिस्म में चर्बी कम करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने, गट हेल्थ और टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पे कुछ एनिमल स्टडीज हैं कि 3 महीने ओट्स खाने से गट हेल्थ बेहतर हो जाती है। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि इन्हें बनाते हुए किसी किस्म की मेहनत नहीं लगती। सिंपल है, आप ओट्स लें जितना आप खा सकते हैं, उसमें उबला हुआ दूध शामिल करें। टेस्ट के लिए आप ड्राई फ्रूट्स शामिल कर लें या इवन 3-4 खजूर काट के थोड़ी मिक्स कर लें। और बेहतर है, सेहत को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 1 चम्मच पंपकिन सीड्स भी शामिल करके खा लें। इनसे आप चपाती बनाएं, मिल्क शेक बनाएं या दही में शामिल करके खाएं। जैसे आपको खाना पसंद हो आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो चीज आपने अपनी खुराक में शामिल करनी है वो ग्रेप्स हैं। इसमें काफी ज्यादा पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं और जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जिसकी वजह से आप काफी सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये एक ऐसा फल है जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को वेस्ट मटेरियल से साफ करने में बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर आपको पेट भारी लगता है तो एक बाउल ग्रेप्स का खा के देखें, अगले दिन आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। इसमें काफी ज्यादा ग़िज़ाइयत भी होती है जिससे ओवरऑल हेल्थ काफी बेहतर हो जाती है। अभी भी साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक उन जबरदस्त खानों में ग्रेप्स शामिल हैं जो कब्ज के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। एक स्टडी हुई जिसमें 80 लोगों को 2 हफ्ते तक अंगूर खिलाए गए तो उनमें गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा हुआ और बैड बैक्टीरिया की तादाद में कमी देखी गई। अंगूर के खाने से हाजमे के निजाम की लाइनिंग में सोजिश कम हो जाती है। अगर किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मसला है या आंतों में अल्सर है तो अंगूर उनको बहुत ज्यादा फायदा देता है। आप इन्हें अपने खाने के दरमियान स्नैक्स के तौर पे खाएं। हाँ, एक बात और करते चलें, ताज़ा अंगूर हर वक्त हर मौसम में नहीं मिलते, तो आपको चाहिए आप किशमिश खा लें। वो भी खुश्क अंगूर होते हैं। आप इनके 8 से 10 पीस पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के खा लें और साथ में उनका पानी जो होता है वो भी पी लें। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी चीज की, जो कि सौंफ है। जी, फेनल सीड्स का रोजाना इस्तेमाल हमारी गट हेल्थ को बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है और शायद इसी वजह से हमारे एशिया में ये छोटे बड़े कई होटलों में आम तौर पे रखा जाता है। जो खाना खाने के बाद थोड़ा सा खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग और गैस के मसाइल में किसी हद तक कमी हो जाती है। ये सौंफ हमारे हाजमे को तेज कर देता है। इसकी वजह से मुंह की स्मेल खत्म हो जाती है। अगर आप सौंफ और मिश्री को इकट्ठा करके खा लेते हैं तो ये एक नेचुरल एंटासिड के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से तेजाबियत और उससे होने वाली बेचैनी कम हो जाती है। सौंफ और अजवाइन को अगर इकट्ठे खाया जाए तो इससे अफारा का मसला फौरन खत्म हो जाता है। सौंफ के बीज को पानी में बॉयल करके चाय की तरह पीने से गट में नुकसान देने वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। इनमें कूलिंग इफेक्ट होता है जो मैदे की गर्मी को कम करता है। फाइबर ज्यादा होने से प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और साथ में इसी की वजह से सोजिश कम हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक लोगों को 1 चम्मच दिन में 2 दफा सौंफ देने से IBS की अलामात में कमी देखी गई। अच्छा, सौंफ में 2 किस्में होती हैं, फायदा दोनों ही देती हैं, लेकिन जो मोटी सौंफ होती है उनमें फाइबर्स और बाकी चीजें ज्यादा होने से फायदा ज्यादा मिलता है, इसलिए मोटी सौंफ ज्यादा फायदा देती है। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।